राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को विश्वकर्मा जयंती की बहुत 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 शुभकामनाएं। कहा जाता है कि भगवान जिस तरीके से भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की, ठीक उसी तरीके से ब्रह्मदेव ने तो रचना कर दी और भगवान विश्वकर्मा जी को पूरी धरती लोक को सजाने का, संवारने का कार्यभार सौंपा गया। तो विश्वकर्मा जी द्वारा ही कहा जाता है कि जो जो विश्वकर्मा जी देव हैं, उनकी विशेष पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन की जितनी नकारात्मकता होती है, खासकर उनके कर्म क्षेत्र को लेकर के, उनके कार्यस्थल को लेकर के, उनके 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 ऑरा में जो भी नेगेटिविटी चल रही होगी, किसी तरीके की तंगी चल रही होगी, धन संपदा का अभाव चल रहा होगा, या फिर कह सकते हैं कि व्यापारिक तरक्की रुक सी गई होगी, या फिर और ख़ासकर जैसा कि कहते हैं कि जिन लोगों का भी लोहे का कारोबार हो, जिन लोगों का भी लोहे से जुड़ी क्योंकि उनका विशेष अस्त्र ही उनके लोहे से बने होते हैं, इसीलिए जितने भी तरीके की लोहे की मशीन्स जिनके अंडर होती हैं, जो भी लोहे का कार्य करते हैं, उन सब को और वो सब करते हैं विशेष रूप से विश्वकर्मा पूजा। कोई भी फैक्ट्री हो गई, कोई भी कार्य क्षेत्र का जो भी इनफ एक रिक्शा वाला भी जो होता है ना, वो भी विश्वकर्मा पूजा करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो रोजी रोटी का जो ज़रिया है, वो रिक्शा, वो स्वयं लोहे से बनी होती है। वो स्वयं विश्वकर्मा देव जी की पूजा मूर्ति स्थापित करके पूजा करते हैं। कोई एकल रूप से करते हैं, तो कोई सामूहिक रूप से करते हैं, कोई ग्रुपिंग में करते हैं। तो इस तरीके से लोग विश्वकर्मा जयंती वाले दिन विश्वकर्मा भगवान की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा देव की विशेष पूजा अर्चना करने से भगवान सुख संपदा का, ऐश्वर्यता का आशीर्वाद देते हैं और व्यक्ति के जीवन की सारी नेगेटिविटी को दूर करते हैं। कहते हैं कि जिस समय सूर्य देव कन्या राशि में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी समय भगवान विश्वकर्मा देव का जन्म हुआ था। इसीलिए इसी समय में विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। तो इस वर्ष 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती का त्यौहार मनाया जाएगा। तो जैसा कि विश्वकर्मा जयंती की पूजा करने के लिए सबसे पहले, जैसा कि ये पूजा ज़्यादातर मतलब करते ही हैं, मेल करते हैं, जितने पुरुष वर्ग के लोग होते हैं वो विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना स्वतः भी करते हैं, या फिर पंडित जी को बुला करके भी ये पूजा अर्चना को संपन्न करवाया जाता है। अगर आप एकल रूप से करते हैं तो, और पंडित जी कराते हैं तो वो तो शास्त्रानुगत चलते ही हैं। अगर आप एकल रूप से करते हैं तो आपको किस तरीके से इस पूजा को करना चाहिए, इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले आप सुबह सुबह आप उठिए, आप अपनी दैनिक क्रिया से निर्वृत्त हो जाइए और उसके बाद एक चौकी पे आपको पहले आपको संकल्प ले लेना है कि प्रभु हे विश्वकर्मा भगवान, आज आपको सबसे पहले विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी आपको प्रभु से विनती कर लेनी है। उसके बाद आपको प्रभु की चित्रपट है या फिर किसी कोई मूर्ति है, ऐसे विशेष जब कोई विशेष पूजा विशेष दिन पे आप करते हैं तो आपको चित्रपट जो होता है, आपको विश्वकर्मा भगवान की तस्वीर की पूजा करनी चाहिए। तो उस फोटो को आपको स्थापित कर देना है। उसके बाद उनको आपको उनके सामने एक कलश जिसमें जल भर करके आपको उनके सामने स्थापित करना है। उसके बाद आपको विश्वकर्मा देव जी पर अक्षत, फूल, विभिन्न तरीके के सुगंधित फूलों से, माला से उनका श्रृंगार करना है। उसके बाद चंदन, सुपारी, पीली सरसों, इसको आपको विश्वकर्मा देव पे अर्पित करनी है। जब आपकी ये सारी पूजा हो जाए, भोग नैवेद्य आप चढ़ा दें। आपके जो भी कार्य क्षेत्र का जो भी आपका रोजगार का साधन है, उसके ऊपर आपको पीले गेंदे के फूलों से उनको सजाना चाहिए। और कहा जाता है कि विश्वकर्मा जयंती वाले दिन उनसे काम नहीं करना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। फैक्ट्रीज वगैरह में भी देखते हैं कि उस दिन हॉलीडे दे दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको ये पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। जो भी भोग प्रसादी आप लगाएं, आपको सब उसके साथ मिल बांट कर खाना चाहिए। और उसके साथ ही इसके पहले आपको, जब आप विश्वकर्मा देव की विशेष पूजा करते हैं तो इसके साथ ही आपको विष्णु भगवान की भी विशेष पूजा अर्चना करने का इस दिन विधान है। इसके साथ ही जब आपकी पूजा अर्चना वंदना हो जाए तो उसके बाद सभी एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते हैं। अगर किसी विशेष व्यक्ति विशेष को पैसों की बहुत कमी हो, परिवार में शांति का अभाव हो, या फिर किसी भी तरीके की ज़रूरत
कोई ज़रूरत वो चाहते तुरंत पूरी हो जाए, तो उन्हें विश्वकर्मा जयंती वाले दिन अपने हाथ में अक्षत और फूल ले करके प्रभु से विशेष विशेष प्रार्थना करनी चाहिए। और उसके बाद साथ में पीली सरसों को भी हाथ में रखना चाहिए और भगवान विश्वकर्मा जी के प्रार्थना करनी चाहिए। उनके जो भी नहीं कोई मंत्र आता तो जय विश्वकर्मा देव, हे विश्वकर्मा देव मेरे सारे विघ्नों को हरो, मेरे जी घर में, मेरे परिवार में, मेरी फैक्ट्री में जो भी नेगेटिविटी है, जो वर्कर्स नहीं टिक रहे, कोई भी XYZ जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, आपको वो सब विश्वकर्मा देव को कहनी है। और उसके बाद वो जो अपने हाथ में अक्षत फूल और पीली सरसों लिया ना, उसे आपको अपने व्यापार क्षेत्र में, अपने जिस स्थान पे आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं, व्यापार क्षेत्र पे कर सकते हैं, आप अपने घर पे कर सकते हैं, चारों दिशाओं में उसे आपको उसका छिड़काव कर देना है। इससे होगा क्या, इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जी हाँ, जो भी नेगेटिविटी चल रही है, जो भी नेगेटिव ऑरा आपके चारों ओर कायम हो चुका है, वो नेगेटिव ऑरा रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा और सकारात्मकता का प्रवेश होगा। तो इस तरीके से आपको विश्वकर्मा जयंती वाले दिन भगवान विश्वकर्मा को प्रसन्न करना है। उन्हें आपको जैसे कि किसी व्यक्ति विशेष का बर्थडे होता है तो हम उसे कुछ गिफ्ट देते हैं ना, तो इसी तरह आप कुछ नहीं भी दे सके तो एक रोज़ ही उन्हें गिफ्ट के तौर पे ज़रूर दें और उन्हें हैप्पी बर्थडे विश्वकर्मा जी ज़रूर कहें। तो इस तरीके से आप छोटी सी ये कोई हाथी घोड़ा वाला कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं आपको करना है, छोटी सी पूजा अर्चना वंदना है, प्रभु की विशेष कृपा पाने के लिए आप इस कार्य को कर सकते हैं। इसके साथ ही इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो विश्वकर्मा देव की पूजा होती है वो मुख्यतः सुबह ही होती है। तो सुबह के समय ही आपको ये सारे कार्य, आपकी सारी पूजा संपन्न हो जानी चाहिए। और आपको जो भी जैसा घर की पूजा हो गई उसके बाद अपने पूरे व्यापार क्षेत्र में वो जो पीली सरसों प्रभु को अर्पित की, उसके बाद हाथ में लेके आपने उसको संकल्पित कर लिया। उसके बाद आपको उसके पूरे घर के चारों दिशाओं में छिड़काव उसका कर सकते हैं, अपने व्यापार क्षेत्र में उसका छिड़काव कर सकते हैं। आपके जो वाहन हैं, आपकी जो फैक्ट्री की जो भी मशीनें हैं, उन सब के ऊपर उसका छिड़काव कर सकते हैं। मिठाइयों का नैवेद्य का आपको भोग लगाना चाहिए और जितने भी वाहन आपके हैं उन्हें भी आपको जो भी रोली चंदन से आपको टिकना अवश्य चाहिए और विश्वकर्मा देव जी को नमन प्रार्थना करनी चाहिए कि देव सभी चीज़ों से नकारात्मकता कोसों दूर चली जाए और सकारात्मकता का इसमें प्रवेश हो। ऐसी विनती, ऐसी प्रार्थना आपको विश्वकर्मा देव जी से करनी है। विश्वकर्मा देव जी अगर खुश हो गए तो आपको धन धान्य से संपन्न बनाएंगे, आपके व्यापार क्षेत्र को, आपकी फैक्ट्री को दौड़ा देंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि छप्पर फाड़ के अगर इनकी कृपा बरस गई, विश्वकर्मा देव की कृपा पे बरस गई, तो आपकी कार्य क्षेत्र के, आपका घर का कोई भी नेगेटिविटी, आपके घर में कोई भी नहीं टिक पाएगी, सब कोसों दूर भाग जाएगी। क्योंकि प्रभु जहाँ वास करते हैं वहाँ सकारात्मकता का वास होता है, वहाँ एनर्जी का वास होता है, वहाँ प्रभु धन धान्य संपदा का वास होता है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई कार्य हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो अपने इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री हरिदास।